देखिए गाइस, अच्छा है साइज, अच्छा खासा साइज है। जल्दी जल्दी घर आ गया गाइस। अभी चिकन की साफ सफाई हो रहा है। ये देखिए बढ़िया से रोस्टिंग कर दिया है। सीढ़ी का डिजाइन के लिए आया था, तो यहाँ पे जो भी है समझा के, हमारे मिस्त्री भैया को समझा के जो है जा रहे हैं अभी वापस। बल्ले 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 बल्ले, घूमने मिल रहा है मुझे, बल्ले बल्ले, बड़ा खुश हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मैं फिशिंग करने गया था रात को, एंड उसके बाद थंडर बहुत आ गया था भाई, तो जल्दी जल्दी वापस आ गया। सुबह आके जो है मैं मछलियों को लेके आ गया, तो काफ़ी सारे मछली फंसे हैं, तो मछली मिल चुके हैं। अभी जो है सुबह हो चुका है, तो मछलियाँ वगैरह लाके मैंने रख दिया है। ये देखिए मछलियों को, तो मछलियों की साफ़ सफाई तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही पकाना है। यहाँ पे काफ़ी सारे, लगभग 1 किलो के आसपास में मछलियाँ होंगे। तो अभी जो है सुबह सबसे पहले फ्रेश अप होना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, चेहरा वगैरह धो लेता हूँ, फ्रेश अप हो लेता हूँ। उसके बाद मछलियों की साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद पकाएंगे हम लोग। तो समर आते ही क्या गाइस, आपके भी पिंपल्स बढ़ गए हैं, आपके चेहरे पे एकदम एक्ने, पिंपल्स ये सब जो है निकलने लगे हैं, फेस एकदम ऑयली सा हो गया है और ब्रेकआउट हो रहे हैं बिना रीजन के। ये एकदम नॉर्मल चीज है, बट इसको इग्नोर करना भी सही नहीं है। ये जो एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये जितने भी है ना, ये जो है समर में ज्यादा ट्रिगर होते हैं। पहला जो रीजन है गाइस वो है एक्स्ट्रा ऑयल। तो समर में हमारा स्किन जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है और पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं, उस कारण जो है यहाँ पे पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर दूसरा प्रॉब्लम है पसीना और ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे पसीना से मिक्स होके और उसका ऑयल मिक्स होके इसमें जर्म वगैरह क्या क्या लग के ना आपकी स्किन पे और ब्रेकआउट होने लगते हैं। और तीसरा रीजन है गलत प्रोडक्ट का यूज करना। आप ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो कि कोमेडोजेनिक है, यानी कि आपके क्लॉक पोर्स को जो है वो बंद कर रहा है, तो उससे एक्ने और भी ट्रिगर और वर्सन हो जाते हैं। इसलिए जो है हमेशा नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट, यानी कि जो कि ऑयल फ्री प्रोडक्ट होते हैं ना, वो यूज करना चाहिए, जो कि आपके पोर्स को ब्लॉक ना करते हो। तो इससे बचने के क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय है जेंटल क्लींजिंग, यानी कि आपके शकल को, अपने फेस को जो है दिन में कम से कम 2 बार फेस वॉश से धोना चाहिए। पर्सनली मैं यूज करता हूँ क्यूर ऐप का फेस वॉश। और दूसरा उपाय है गाइस सही प्रोडक्ट को चूज करना, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि ऑयल फ्री और जो है नॉन कोमेडोजेनिक, मॉइस्चराइजर, ये सारी चीजें यूज करें, जिससे कि आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक ना हो। और सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि उससे जो है आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलता है। और तीसरा क्या उपाय है गाइस, डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है आप कंसल्ट करना। अगर आपके पिंपल्स, एक्ने ठीक नहीं हो रहे, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको जो है एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट है गाइस क्यूर ऐप, ठीक है। तो क्यूर ऐप जो है पहले क्यूर स्किन के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज हो चुके हैं, क्यूर ऐप के नाम से आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। तो क्यूर ऐप होने का मेन रीजन है, इसमें केवल जो है स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं, इसमें हेयर्स के भी प्रॉब्लम सोल्व किए जाते हैं। तो क्यूर ऐप पे ना आपको जो है रजिस्टर करना भी काफ़ी आसान है। आपको सिंपली जो है क्यूर ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें जो अपना फ़ोन नंबर वगैरह देख के रजिस्टर कर लेना है। एंड उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है आपके स्किन से रिलेटेड हो या हेयर से ना, तो आप जो है उसका सेल्फी आप खींच के डालना है, क्लियर 2 फोटो आपको डालना होगा उसमें, और उसमें एनालाइज किया जाएगा आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम्स है। तो उसके हिसाब से जो है इंडियन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हिसाब से जो है एक किट तैयार करेंगे, जो कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही उसको ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपके घर पे 2 से 3 दिन के अंदर में पहुंच जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होता है गाइस, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। क्लींजर होंगे, यहाँ पे फेस वॉश रहेगा, उसका सनस्क्रीन वगैरह इसमें रहेंगे। और इसका जो प्राइस रहेगा गाइस वो केवल रहेगा 2200 रुपये का। 2200 रुपये सुन के अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये काफ़ी महंगा, ऐसा नहीं है। आप 2200 रुपये के अंदर में क्या क्या फ़ायदा इसमें उठा सकते हो मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट रहेंगे आपके जो कि आपको 2 महीने से ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे 2200 रुपये में, 2 महीने से ज़्यादा। और उसके बाद इसमें जो डॉक्टर कंसल्टेशन जो फ़ी होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, नो डिलीवरी चार्जेस। और 98% यूज़र्स को विद इन 3 वीक जो आप अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिला है। और इसके अलावा क्यूर ऐप के अंदर में जो है मंथली फॉलोअप भी रहता है। यहाँ पे आप अपना क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो डॉक्टर के साथ है कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइस
आप लोग ना समर के टाइम पे जो पिंपल्स एक्ने आते हैं उनको इग्नोर मत करो। अगर आप उसको इग्नोर करोगे बाद में ये बहुत बड़े पिगमेंटेशन बन जाएंगे, आपको पछतावा होगा। अगर आपको सिंपल, अफोर्डेबल और डॉक्टर गाइडेड रूटीन चाहिए तो आप क्यूर ऐप को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। क्यूर ऐप का जो लिंक है गाइस वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद मेरा कूपन कोड रूपम100 जरूर से यूज करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी अभी मछलियों की सफाई करते हैं गाइस। ये देखिए अंडे बहुत है इसके अंदर में ना, ये थोड़ा सा इसके इंटेस्टाइन वगैरह निकालने से ना ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो अंडे पूरा बाहर आ जाएंगे। इसमें अंडे बहुत है, तो इन मछलियों की अच्छे से सफाई करते हैं। हम सोच रहे हैं इनकी फ्राई करके खाएंगे, क्योंकि ये कांटे बहुत होते हैं, तो इसको जो है झूल वगैरह देके पकाने से कांटे बहुत होते हैं तो खाने मुश्किल होता है, इसलिए इसे जो है हम फ्राई करके खाएंगे। फ्राई ताज़े ताज़े हैं। थोड़ा सा अगर ये ख़राब हो जाते तो इसको पत्ते में पकाते हम। जब भी मछलियाँ ख़राब होने लगते हैं ना, आप लोग पत्ते में पका के खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। पैसे वाले ज़्यादा फंसते हैं, वी कॉल इट फूडी मास। तो इसका साइंटिफिक नेम या इंग्लिश नेम पता नहीं मेरे को, देखना पड़ेगा गूगल पे। आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसको हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में थागेमास। ये जो है टाइगर स्नेक हेड फिश इंग्लिश में, एंड साइंटिफिक नेम आई थिंक चमना ओरांते बोलते हैं इसे। ये सब एकदम लोकल मछलियाँ है भाई। हुक में फिशिंग करने से ना ऐसे वाले मछलियाँ बहुत फंसते हैं। ये वाले हुक में बहुत जल्दी फंसते हैं ये वाले। इसका हेड बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सांप के सर की तरह, तो इसका हेड पे कोई मीट नहीं होता है, इसको फेंक देते हैं भाई ऐसे। और इसके जो भी ये फिन्स वगैरह होते हैं ना, उससे से काट के फेंकना है। मैं बाद में काट के फेंकूंगा, सबसे पहले सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा ये सब फेंकूंगा। इसके सेल्स वगैरह, स्केल्स ना, वो क्या बोलते हैं, स्केल्स। हाँ, हम लोग बोलते हैं सोला। सिर पे इतना है कि हैं। मछलियों की साफ सफाई हो गया गाइस। ये देखिए अभी यहाँ पे जो है इसमें नमक हल्दी वो सब मिला दिया है, बस फ्राई करेंगे, सिंपल सा फ्राई होगा, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं पकाएंगे हम। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, ये देखिए लोकल चूल्हा पे तेल गरम होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्राई, आई थिंक गरम हो गया क्या, तेल गरम हो गया। तो यहाँ पे अभी देते हैं ऐसे, तेरी वाह, आग काफी तेज हो गया भाई। बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। ये सबसे मोटे वाले पहले दे दिया मैंने, क्योंकि ये टाइम लगता है ना, तो सबसे पहले इन्हीं को पकाते हैं। ये वाले तो बहुत जल्दी होते हैं। अरे यार एक और मोटा वाला है, मैंने देखा ही नहीं, ये वाला मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाँ इसे भी दे देते हैं। हाँ भाई टोटल 5 मोटे वाले फंसे, मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे लगा 4। बढ़िया से पक रहे हैं। ये देखिए गैस कलर भी आ रहा है, एकदम बढ़िया कलर। और यहाँ पे बस ये तो जल्दी हो जाएंगे और 2 बार में हो जाएंगे। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर देके, ताकि तेल को ये जल्दी से सोख लेना, तो टिश्यू पेपर पे जब भी पकोड़े बनाओ या फिर मछली फ्राई करो, टिश्यू पेपर के ऊपर रखोगे तो अच्छा एकदम फ्रेश रहते हैं। ये हो जाएगा अभी, और 1 मिनट के बाद हो जाएगा। ये देखिए गैस बिल्कुल KFC की तरह लग रहा है।
तो ये हो चुका है। अभी जो है जेरी फ्राई करेगी, ये जो लास्ट में बचे हैं ना, तो वो क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा दीदी और मंजिता को जो है पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल पे। और रेयन जो है अपना खाना खा रहा, ब्रेकफास्ट ना। गिरा क्यों रहा है भाई? चलो जाते हैं, अभी इन्हें पहुंचा के आता हूँ मैं। जाते हैं अभी, हमारे साथ रेयन भी जाएगा। खुश हो गया जाने मिल रहा है बोल के। बल्ले 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 घूमने मिल रहा है मुझे, बल्ले बल्ले बड़ा खुश हो गया। बल्ले 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 घूमने मिल रहा है तो पूरा खुश हो गया ना। बल्ले 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 बल्ले। मंजिता लोगों को हॉस्पिटल छोड़ के आ गया, अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। रेयन को नींद लग रहा है तो ऐसे पूरा मेरा गोदी पे बैठ के जा रहा है। धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग, अभी घर पहुंचेंगे। मुझे भूख भी लग रहा है, खाना पड़ेगा यहाँ से जाके। अभी घर पहुंच गए हम लोग। ये देखो मेरे साथ अभी ये भी खा रहा है, बल्ले 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 बल्ले। पूरा खुश होता है ये स्पाइसी लग गया, ये खा रहा है स्कॉश का सब्जी। तो अभी खा लेते हैं। ये मछली फ्राई गाइस, ये देखिए, वाह मछली फ्राई एकदम बढ़िया से हो गए हैं। खा लेते हैं अभी। यहाँ पे साग है मिर्च के साथ और स्क्वाश का सब्जी, इसके साथ खा लेते हैं। लेट्स गो। अभी दोपहर हो चुका है गाइस, तो खाना वाना खा के नहा धो के फ्रेश अप हो लिया मैं, और फिर से मंजिता और दीदी को लेने के लिए आया हूँ मैं। तो अभी इन लोग को रिसीव कर लिया, तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखिए, लेट्स गो घर की तरफ। और मेरा जो इंजीनियर है वो भी पहुंच चुका है, तो अभी घर पे जाना पड़ेगा मुझे। घर का जो भी है नक्शा वक्शा वो अच्छे से देखना पड़ेगा, कहाँ पे क्या डिज़ाइन बनेगा। वो सब ऑलरेडी हो चुका है, बट स्टिल सीढ़ी का डिज़ाइन के लिए स्पेशली उसको बुलाया मैंने। तो मेरा जो सीढ़ी होगा वो थोड़ा फैंसी बनने वाला है, तो उसके लिए बुलाया। अभी जाते हैं। तो पहुँच गया अभी मैं फिर से घर पे। थोड़ा सा रेस्टलेस हूँ, कभी इधर कभी उधर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी है उतना काम तो नहीं है, बस सीढ़ी का डिज़ाइन के लिए आया था। तो यहाँ पे जो भी है समझा के, हमारे मिस्त्री भैया को समझा के जो है जा रहे हैं अभी वापस। बस यही था काम, बाकी और तो कुछ है नहीं है। फिर शाम को मुझे थोड़ा सा और चौकम जाना पड़ेगा। शाम को मीन्स थोड़ी देर बाद, और आधा घंटा के बाद तो हम जाएंगे। ये मौसम को देखिए, सुबह बारिश हो रहा था, अभी इतना तेज़ धूप है, बाप रे। लेकिन क्लियरिटी काफ़ी मस्त लग रहा है। अभी देखिए ना, क्लाउड वगैरह इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शटरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बस ये वेलकनी का करना है। उसके बाद कल से सीढ़ी का काम भी शुरू हो जाएगा। मेरा इंजीनियर ने आके डिज़ाइन तो दिखा के चला गया है, तो वो कल जो है सीढ़ी का काम यहाँ पे होगा। ये देखिए एकदम मस्त सुंदर सा सीढ़ी यहाँ पे बनने वाला है, डिज़ाइन स्टाइलिश वाला, मॉडर्न वाला। ठीक है, तो अभी घर जाते हैं हम। ये देखो रेयन सो के उठ गया, और मंजिता लोग आने का साथ साथ ये मंजिता दीदी से खा रहा है ये केक खा रहा है। स्विस रोल, मिनी स्विस रोल। अच्छा हैप्पी बल्ले बल्ले। हाँ, आज तो खूब बल्ले बल्ले दिखाया मुझे। हाँ ओ चरेगा या चरेगा या। लो खाओ स्विस रोल, मिनी स्विस रोल। लोकल चिकन खाने का मन कर रहा था गाइस, तो लोकल चिकन के लिए हम पूरा ढूंढने आ गए। सबसे पहले प्रेम दोस्त का घर आया, उन लोग के पास था, लेकिन अभी नहीं है बोला है। तो एक और भाभी का घर पे जाके देख लेता हूँ, वहाँ पे है बोला है, तो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स गो। मुझे लोकल चिकन मिल गया, तो उसको जो है घर जाने का टाइम में लेके जाएंगे। अभी सबसे पहले हम मार्केट आए हैं, तो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। ये देखो रेयन क्या कर रहे हैं। जितना भी शॉपिंग करना था कर लिया, और रेयन तो बस खेल ही रहा है। हो गया शॉपिंग पूरा। लो मंजिता पकड़ो, रखो। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव गाइस। ये देखिए कितना सुंदर लगता है हमारे गांव का एंट्री पॉइंट, पहाड़े भी दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है यार। एकदम फ्रेश लगता है हमारा गांव में एंट्री होने का बाद। फाइनली अभी पहुंच गया हूँ मुर्गी लेने के लिए। ये देखिए लोकल चिकन इच्चंदों से दूंगा, पता ना बोले उन्दी आयो। वाह बढ़िया है, लगभग 1.5 किलो। देखिए गाइस अच्छा है साइज, अच्छा खासा साइज है। तो लेके जा रहा हूँ, अच्छा खासा साइज है यार। ये साइज का, जब भी आप चिकन लोकल चिकन खाते हो ना, ये साइज का खाना है, जो कि लगभग 1.5 किलो के आसपास में, एकदम टेस्टी होता है। काफ़ी यहाँ पे कीचड़ है भाई, आराम से जाना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी घर आ गया गाइस। अभी चिकन की साफ सफाई हो रहा है। ये देखिए बढ़िया से रोस्टिंग कर दिया है, पूरा भाप उड़ रहा है, अभी भी गर्मा गर्म है। तो अभी कटिंग करना पड़ेगा। देखिए कितना मस्त है, कलर देखिए कितना बढ़िया से मैंने रोस्टिंग किया है इसे। तो अभी इसकी साफ सफाई करके कटिंग करते हैं भाई साहब। ये देखिए, और गाबूजी भी देख रहा है। अरे गाबूजी खाएगा चिकन? हाँ। और यहाँ पे रेयन। अभी चिकन को पकाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लहसुन, मिर्च, नमक, हल्दी, प्याज वो सबको यहाँ पे पका रही हूँ। उसके बाद में चिकन को दूंगी। चिकन देने के बाद में थोड़ा सा यहाँ से हमारा फेवरेट वाला मसाला दे दूंगी। तो इसी के साथ में एकदम टेस्टी टेस्टी करके खाएंगे। सबसे पहले ये प्याज को ना थोड़ा सा ब्राउन कलर का होने देती हूँ। ज़्यादा मिर्च दिया ही नहीं, पर ऐसे करके देखने से तो इतना मिर्च गुटा गुटा दिख रहा है ना। ये चलाने वाला मिर्च है, हम लोग का लोकल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे रहता है। उतना मिक्स करके नहीं घुटने नहीं होता है। अभी चिकन को दे लेती हूँ यहाँ, आलू और चिकन। इधर साइड में लाइट नहीं है, इतना दिक्कत है। जेरी आलू के साथ यहाँ पे पका रही है, और मैं जो हूँ यहाँ पे देखिए एकदम चटनी बना के रख दिया। मिर्च का चटनी बनाने के लिए इसको डाव से एकदम छोटे छोटे पीसेस कर दिया। और उसके बाद जो है बॉइलिंग भी हो रहा है। यहाँ पे बॉयल हो रहा है। बॉयल वाला हिस्सा थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ। एकदम टेस्टी टेस्टी इसका सूप पियेंगे आज। वाह, बढ़िया से बॉयल हो रहा है। वाह देखिएगा, इस चिकन सूप पियेंगे आज तो बहुत दिनों के बाद। तो बॉयल होने देते हैं इसे भी बढ़िया से। ये लगभग हो गया है। ये देखिए अभी बस आलू को थोड़ा सा वो कर देना है, ग्रेवी कर देना है। उसका हो गया ना। नमक टेस्ट कर लिया। वाह बढ़िया, भूख लग रहा है, जल्दी खाना पड़ेगा। थोड़ा सा आलू को ग्रेवी कर दो, उसके बाद हो गया। काफ़ी टेस्टी होता है। ये अपना लोकल स्टाइल है गाइस, ज़्यादा चमकीला मसालेदार नहीं होता है। हमारे एकदम सिंपल होते हैं और टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। खाना ऑलमोस्ट जो है तैयार हो चुका है। लास्ट में एक मिर्च का चटनी बनाना है, जो बीन्स लाए थे ना जेरी ने खरीद के, तो उसको जो है बॉयल किया है उसके साथ खाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बियर एक पैक मार रहा हूँ। ये देखिए, एक गिलास बियर पीऊँगा। ये देखिए इंटेस्टाइन को मैंने बढ़िया से सफाई करके पकाया था, तो इसके साथ खाता हूँ मैं। बहुत सारे लोग इंटेस्टाइन नहीं खाते हैं, बट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मतलब ज़्यादातर लोग खाते हैं। मैं तो खाता हूँ, आई एम प्राउड भाई। मेरे को कोई शर्म वरम नहीं है, मैं खाता हूँ। बहुत टेस्टी होता है। इसमें खाने का चीज़ में क्या शर्म ना, काफ़ी टेस्टी होता है। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आओगे तो ऐसा खाना मिलेगा भाई। काफ़ी टेस्टी होता है। अच्छे से साफ सफाई करके खाना चाहिए। एकदम च्यू भी होता है, बहुत टेस्टी होता है। लोकल चिकन के इंटेस्टाइन, ये जो ब्रॉयलर होता है उसका नहीं खाते हम। हाँ, बियर के साथ थोड़ा मज़ा। उसके बाद ये खाने के बाद सीधा डिनर करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। खाने का टाइम आ चुका है। अभी सब लोग बैठ गए, हम लोग खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है यार। मैं बियर देखो ज़्यादा पिया नहीं अभी तक, पूरा एक गिलास भी नहीं पी पाया मैं। तो अभी खा लेते हैं। सब लोग आके बैठ गए हैं। मंजिता दीदी, जेरी और मम्मी भी आ रही हैं। बाहर में हाथ धोने के लिए गई थी। और रेयन जो है अभी भी टीवी देख रहा है, वो बाद में आके खाएगा। उसके लिए यहाँ पे मैं एक लेग पीस और ये सूप रखा हूँ, सूप भी पिलाएंगे उसे। तो अभी खा लेते हैं। ये पाव ले लिया मैंने, और यहाँ पे चिकन। चलो खा लेते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रहा है मुझे ना। वाह, ये चटनी, ये लोकल चिकन के साथ मिर्च का चटनी, और ये बीन्स के साथ ऐसा। काफ़ी टेस्टी है। और ये देखिए जेरी अपने थाली पे क्या कर रही है, कटिंग कर रही है चिकन का गिजाट। ये हम लोग का बहुत पुराने ज़माने से नियम है। जो चिकन गिजाट होता है वो हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके पूरा परिवार वाले भात लेते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा खाते हैं इसे, चिकन गिजाट। क्योंकि वो बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए ना। पता नहीं आप लोग के लिए स्पेशल होता होगा कि नहीं होता होगा। चिकन का जो गिजाट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल माना जाता है। एकदम खास मेहमानों को देते हैं हम। लेकिन सब लोग मिल के खा रहे हैं। और ये लेग जो होता है, कोई भी नया नया मेहमान आने से घर पे उसको देते हैं हम लोग, ताकि वो फिर से घूमने आ सके हमारे घर पे। ऐसा नियम वगैरह होता है। चलिए खा लेते हैं। अभी खाना तो खा लिया, बहुत पेट भर के खाया। बहुत दिनों से मैं खाना मतलब अच्छे से नहीं खा पा रहा था। थोड़ा पतला भी हो गया हूँ, ये देखिए ना, काफ़ी पतला हो गया हूँ। लोग
पैसा खर्च करते हैं पतले होने के लिए और हम पैसा खर्च करते हैं मोटे होने के लिए। बिल्कुल अपोजिट है भाई। तो अभी खाना वगैरह अच्छे से खा लिया है, अभी मस्त आराम से सो जाएंगे। वीडियो एडिट करना है, उसके बाद मस्त आराम से सो जाऊंगा। लाइट भी आ गया लकीली। कल दिन भर नहीं था, परसों मैं जब जाल बिछाने गया था ना गाइस, उस टाइम पे चला गया था, उस टाइम से आया ही नहीं लाइट दिन भर ना, तो अभी आया है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अरे ये कौन है? ये तो मंजिता को देखो ना क्या ड्रेस लगाया है, वाह कालू पुटिक्स बन रहा है ये भी। तो अभी सो जाते हैं गाइस, बाय बाय। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।